श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि ओम। तो कह रहे हैं राजा परीक्षित, मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूँ। सांत्वना देते हुए कह रहे हैं, मैं तुम्हें खटवांग राजा का दृष्टांत कहता हूँ। खटवांग राजा यमराज के मित्र थे और यमराज से मिलने एक दिन यमराज के पास जाते हैं और बातों बातों में पूछा कि मित्र, हमारी आयु कितनी शेष है। तो खटवांग ने कहा, हमारी तुम्हारी यानी कि मित्रता का क्या मतलब। यमराज ने खटवांग देखकर कहा, ऐसी बात है तो देखे। बोले, दो घड़ी मतलब 48 मिनट शेष है। ये सुन करके राजा खटवांग तुरंत वह पृथ्वी लोक पर आए और सारे अपने आसक्ति को त्याग करके विरक्त बन करके भगवान का ध्यान करने बैठ गए। राजा परीक्षित, उन्होंने 48 मिनट में मुक्ति प्राप्त कर ली। सुखदेव जी कह रहे हैं, तुम्हारे पास तो पूरे 7 दिन हैं। मन को असंग करके शरीर के साथ संबंध रखने वाली प्रत्येक ममता को काट करके सतत ओम का जाप करो। वासनाओं से चंचल बने मन को विचार साथ से काट करके उस मन को भगवान के मंगलमय रूप में लगाना चाहिए। तब भगवान के सिवा और कोई चिंतन नहीं रहेगा। तो इसे ही परम पद कहते हैं। हे राजन, ऐसी अवस्था को प्राप्त करने के बाद मन में भगवत प्रेम आनंद में परिपूर्ण बन जाता है। फिर संसार के दुर्वासनाओं में नहीं लगता है। कह रहे हैं, जैसे सागर में अगर शक्कर की गोनी डाल दो तो वो तड़िया तक पहुंच जाएगी, लेकिन वापस नहीं आएगी, वो सागर में बन जाएगी। इसी प्रकार ईश्वर में लगा मन जो है ईश्वरमय बन जाता है, फिर यहाँ लौट करके नहीं आता है। सुखदेव जी के बात सुन करके परीक्षित ने प्रश्न किया, धारणा किसकी और कैसे करें। सुखदेव जी ने कहा, हे राजा, सबसे पहले आसन सिद्ध करो, फिर प्राणायाम करके प्राण को जीतो, मन को असंग करो। इतना करते ही समस्त इंद्रियां काबू में आ जाएंगी। तब मन भगवान के स्थूल स्वरूप में स्थिर करके जो समग्र विश्व जिसमें समाया है वही धारणा करने योग्य है। भगवान की धारणा करनी चाहिए। हे परीक्षित, विराट पुरुष का यही स्वरूप है। वैसे मैं तुमसे कहा, मुमुक्षु भगवान के विराट का ही ध्यान करते हैं, विराट स्वरूप का ही ध्यान करना चाहिए। परमात्मा एक ही है, वो अलग अलग रूप में भासता है। सभी काल में सभी लोग सब स्वरूप परमात्मा का ही भजन करना चाहिए। इस संसार में बुद्धिमान लोग सर्वदा भगवान की ही कामना करते हैं। जीव संसार के सुख खोजता है, उसे प्राप्त करने के लिए भटकता है। संसार में प्रारब्ध बस मिलता रहता है। बुद्धिमान लोग अपने जन्म को सफल बनाने के लिए भगवान को पाने का उपाय करते हैं। मेरे मित्रों, मेरे साथ बने रहिए। आगे की गाथा फिर कर जोड़ो।